So we are entering West Bengal and exiting Sikkim. What's up guys, welcome to my YouTube channel Motorhead Parth and this is Parth and a very good morning from Gangtok. So the time is around 10 और हम लोग कहीं तो मिडवे रहेंगे somewhere in बिहार. तो अभी मैप तो शो कर रहा 8 घंटा 8 मिनट लगने वाला है यहाँ से, बट इट्स गोइंग टू टेक 10 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. और बाहर इधर से खिड़की से कुछ व्यू ऐसा है. तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे गोप्रो पे. तो अभी टाइम हो गया 10:06 और हम लोग निकल गए हैं होटल JMD के लिए. दिस वॉज द होटल वी वर स्टेइंग इन. तो अभी तो 306 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ हम लोगों ने आज का स्टे बुक किया है. तो लगेगा टाइम 8 घंटा 7 मिनट. तो कोशिश करना पड़ेगा हमें 4 बजे तक घुसने का. कि इतना देर अगर हो गया तो बहुत लेट हो जाएगी. फिर कल सुबह निकलना है घर के लिए. तो आज जितना हो पाएगा स्टॉप्स कम देंगे हम लोग और एक ही बार एक फ्यूल ब्रेक करेंगे, वो सिलीगुड़ी में. वेलकम टू गैंगटॉक. तो जैसा मैं कह रहा था, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ गैंगटॉक. यहाँ से गैंगटॉक मेनली स्टार्ट होती है एंड द प्लेस वी वर इन इट वाज टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो हम लोग गैंगटॉक मेन गैंगटॉक से बहुत ही आगे थे, जस्ट कि हम लोग नॉर्थ जाते टाइम ट्रैफिक जाम फेस ना करें और जल्दी पहुंच पाए. तो ऐसे यहाँ पे तो जाम काफ़ी ज़्यादा लंबा दिख रहा है यहाँ पे. तो मैं फटाफट अभी मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में ये ट्रैफिक जैम क्रॉस करके, क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ दिखा के तो कोई फ़ायदा है नहीं. और ये रहा MG मार्ग लेफ्ट में. हम लोग कल आए थे यहाँ पे, कुछ दिन पहले भी आए थे. फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ट्रिप मैंने सोचा आपको मैं फिर से दिखा दूँ MG मार्केट हाउ इट लुक्स ड्यूरिंग द डे. द डिसेंडिंग जर्नी हैज़ कमेंस्ड. तो हम लोग जा रहे हैं नीचे और मूड एज यूजुअल मेरा ऑफ हो गया है. और कल क्या हुआ, कल वहाँ जब मैं जा रहा था, जब मैं था नॉर्थ सिक्किम में, तो वहाँ के रोड्स तो आप लोगों ने देख ही लिया है. वैसे रोड्स में इस मोबाइल होल्डर का तो जो फ्रेम है वो क्रैक कर गया है. तो अभी जहाँ हम लोग रुकेंगे वहाँ तो कुछ इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा. तो लेट्स सी क्या होता है. अभी तो ये फ़िलहाल लग रहा है होल्ड कर लेगा मोबाइल को, बट पता नहीं. तो हम लोग निकल गए गैंगटॉक से एंड फ्रॉम गैंगटॉक टू आवर डेस्टिनेशन फॉर टुडे वाज 306 किलोमीटर्स. अभी जहाँ हम लोग हैं फ्रॉम माय करंट लोकेशन इट्स अराउंड 286 किलोमीटर्स. तो 10:50 हो रहा है अभी. और यहाँ से सिलीगुड़ी अगर हम लोग घुस जाते हैं हम लोग अगर 12 बजे तक, तो इजीली वी कैन कवर द रेस्ट ऑफ द 200 समथिंग किलोमीटर्स विद इन 3 to 4 आवर्स. मतलब हम लोग 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे. तो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि आज जल्दी पहुँचना बहुत ज़रूरी है. बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है यार, 4-5 दिन से चल ही रहा है ऐसे. अब यार क्या नाटक है बे. अब क्या हो गया भैया, किस चीज़ का जाम लगा है? बाइक लेके जा सकते हैं क्या आगे? तो कुछ तो वहाँ पे रास्ता का काम चालू है, इसीलिए जैम लगा हुआ है थोड़ा लंबा. तो अभी मैंने पूछा ड्राइवर से कि बाइक लेके जा पाएंगे कि नहीं. तो उसने कहा हाँ ठीक है बाइक लेके जा सकते हैं. तो कहाँ तक जा सकता है अभी पता तो चल नहीं रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कहीं जाके अगर फंस गए, ये लोडेड बाइक घुमाना यार दम निकल जाएगा सारा. एक मेरे भैया हैं, हिज नेम इज रितम दा, ही इज फ्रॉम कैलकाटा. उन्होंने मुझे बोला था पशुपति फाटक होते हुए जाने के लिए वाया नेपाल. आते टाइम क्या हुआ था आप लोगों को तो पता ही है. सो देयर वर 2 रोड्स कनेक्टिंग सिलीगुड़ी फ्रॉम द प्लेस वी वर इन. द रोड वाया नेपाल बॉर्डर वाज शॉर्टर एंड द रोड which to the took was slower and longer. तो क्या हुआ था, हम लोग आगे बढ़ गए थे and he got lost in some diversion और स्ट्रेट जाने के वजह उन्होंने राइट ले लिया था. तो बस उसी चक्कर में नेपाल हो गया हमारा मिस. एंड लास्ट टाइम व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम सिक्किम बैक होम, तो रास्ते में मुझे एवरेस्ट दिखा था एंड इट वॉज इन दैट रोड. और बहुत कोई ने कहा वहां से एवरेस्ट नहीं दिखता है. गाइज प्लीज गो आउट एंड चेक आउट द ज्योग्राफी. वहां से क्या करशोंग से दिखता है
एवरेस्ट इज समटाइम्स इवन विजिबल इफ लकी फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट डिप्रेशन पॉइंट ऑफ सिक्किम, वो दिख जाता है। और पॉल्यूशन कम होने की वजह से बहुत नजदीक से सब कुछ दिख रहा था। अभी पता नहीं आज दिखेगा या नहीं, क्योंकि बादल छाया हुआ है, ठंड बहुत है, फॉग बहुत रहेगा, और ऐसे भी लॉकडाउन के बाद गाड़ियां बहुत ज्यादा चलने लगी है अभी, तो पोल्यूशन भी बढ़ गया है। उस टाइम कम हो गया था, इसीलिए हमें दिख गया था। एंड समटाइम्स इफ लकी यू कैन इवन सी इट फ्रॉम द ब्रिज ऑफ किशनगंज। और भाइयों और बहनों, जिन्हें डाउट है, भैया मैंने ये रास्ता बहुत बार किया है, तो मुझे पता है कौन सा क्या है। तो यहाँ पर एक टनल है, नॉर्थ सिक्किम से आता है तो वहाँ भी हमें एक टनल मिला, बट द बेस्ट टनल वी एवर गॉट वाज ऑन द वे टू पेलिंग। वो टनल बहुत सही था। So we are entering West Bengal and exiting Sikkim. आराम से चले, वहाँ आराम से तो this is the bridge which divides West Bengal and Sikkim. तो सिक्किम को कह दिया हमने बाय बाय, घुस गए वेस्ट बंगाल में। और रोड के कंडीशंस कुछ ऐसे हो गए यहाँ पे। अभी सिलीगुड़ी रह गया और 70-75 के आसपास। लगता नहीं है कि 12 बजे तक हम लोग पहुँच पाएंगे सिलीगुड़ी। अगर पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यार मैप में यहाँ पूरा ऑरेंज शो कर रहा है। रोड्स इन वेस्ट बंगाल इन पहाड़ों में बहुत ही नैरो है। सो तीस्ता रिवर इज फ्लोइंग टू माई राइट, और यही सेपरेट करती है वेस्ट बंगाल को सिक्किम से। एंड लुक एट द व्यू मैन, हाउ कैन यू मिस दिस व्यू? द माउंटेन्स टॉप टू बॉटम इतना खूबसूरत है, कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता है। तो वेस्ट बंगाल में इस साइड में तो रोड्स अच्छे हैं, वो थोड़ा बहुत ख़राब पैच था। एंड एज आई कैन सी रोड्स आर प्रीटी फाइन हो भैया। हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा स्पीड कीप अप कर पाएंगे। टाइम इज अराउंड 1। हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। अभी तक डिस्टेंस तो बाकी रह गया है 213 किलोमीटर्स। 5 घंटे का आसपास लगेगा हमें पहुंचने में। तो सिलीगुड़ी एक बार क्रॉस कर जाए तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर अस। तो हम लोग आगे बिल्कुल नीचे, हमारा ट्रिप पहाड़ों का अभी तक तो यहीं पे ख़त्म हो गया, और बाकी रह गया घर जाने वाला जर्नी। हम लोग जब लास्ट टाइम यहाँ से जा रहे थे, इस बार से पहली बार जब मैं पेलिंग गया था, तब मैं सोच रहा था पता नहीं मैं कब आऊँ इधर, क्योंकि मुझे इधर आने का मन बहुत रहता है। एंड आई वॉज लकी इनफ कि ऐसा एक प्लान बना। और सुमन दा ने मुझे मैसेज किया था कि अभी विंटर्स में दार्जिलिंग में विजिबिलिटी कैसा रहता है। तो मैंने बस उनको एक ही रिप्लाई दिया है कि मुझे पता नहीं विजिबिलिटी कैसा रहता है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, आई एम इन। तो बस इसी से प्लान बनना स्टार्ट हुआ। प्लान बना और हम लोग निकल गए। और निकलते निकलते देखिए आप, दिन भी कैसे निकल गया। टुडे इज सेकंड लास्ट डे, और कल अभी तक या फिर शाम तक तो हम लोग अपने घर पे होंगे। वैसे ये रेल क्रॉसिंग जो अभी आपको दिखा, वो रेल क्रॉसिंग के बाद ही पहाड़ ख़त्म होती है ऐसे में। तो यहाँ से हो गया है सेवोक रोड स्टार्ट, और ये स्ट्रेच मुझे बहुत ही पसंद है। इतना स्ट्रेट पैच है यहाँ पे, गाड़ी एकदम चलती नहीं, उठती है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बाइक चलाना। और जो कोई भी ये रास्ते से आ चुके हैं उन्हें पता होगा कि रोड कैसे है। बस आपको अपने आँख कान खुले रखने पड़ेंगे ताकि आपका ध्यान ना भटके रोड से। एंड रॉयल एनफील्ड इज अ मीन मशीन मैन, इज अ मीन मशीन। लोग गालियाँ देते हैं इस बाइक को, मुझे पता है,
बट सीरियसली स्पीकिंग आई एम इन लव विद दिस बाइक। इन पहाड़ों में इतना फ्लॉलेसली चलती है ये बाइक। मतलब 350 सीसी का जो रॉ पावर होता है इसमें समझ में आता है जब पुल्स रहते हैं ऊपर, और खतरनाक चढ़ती है ये। लगेज मेरे गाड़ी में ऑलमोस्ट होगा 65-70 एंड माई वेट इज अराउंड 73 अलॉन्ग विद माई हेलमेट एंड गियर्स, सब कुछ है। मतलब 200 kg के आसपास ये कैरी कर रही है अपने साथ। और ये हैंडल बार चेंज करवाने के बाद इतना आराम हुआ है, इट फील्स लाइक अ टायर फ्री। तो राइड बिल्कुल ही एफर्टलेस लग रहा है ये लगाने के बाद हैंडल बार, और आराम इतना हो रहा है कि थकान तो मानो कुछ है ही नहीं। और सीट्स मैंने बनवा लिया था आसनसोल पे ही, तो वो भी सॉफ्ट है, बहुत ही कुशनी है, तो मुझे बम पेन भी नहीं होती बिल्कुल। हम लोग अभी भी है सेवोक रोड में, और यहाँ पे एक लंबा जैम हमें मिल गया, ट्रैफिक जैम। एंड दिस इज द सेम एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे पिछला बार मेरा गोप्रो बंद हो गया था व्हाइल एंटरिंग आवर होटल। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कहाँ रुकना है। एक ट्रांजिशन ब्रेक बहुत ज़रूरी है। वी बिन राइडिंग फ्रॉम गैंगटॉक नॉन स्टॉप, तो एक जगह तो रुकेंगे बट नॉट इन सिलीगुड़ी। वंस वी क्रॉस सिलीगुड़ी और आफ्टर बागडोगरा वी विल स्टॉप एक ब्रेक के लिए, वहाँ पे पानी वगैरह पियेंगे थोड़ा बहुत, और फिर निकल जाएंगे हम लोग। तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग अभी जस्ट क्रॉस किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड दिस प्लेस इज गोसाईपुर एंड वी आर ऑन द हाईवे। तो अभी तक बाकी रह गया 185 किलोमीटर्स, और भीड़ बहुत ज़्यादा है रोड में। तो फिर भी हाईवे में तो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। सिलीगुड़ी के अंदर जो गर्मी हमें लगी, बाप रे बाप भैया क्या कहना। अभी जो हवा लग रही है फेस पे तो बहुत आराम लग रही है। और ये बंदा आगे वाला स्विफ्ट वाला तब इसे परेशान किया हुआ था टै 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 पीछे से, पता नहीं किसके बाराती में जाना है इसे। अरे भाई कितना हॉर्न मारेगा यार। तो दी माइल बोर्ड से 19 किलोमीटर और पानी टंकी बागडोगरा इज 4 किलोमीटर्स। तो अभी चलते हैं आगे। तो मैं पिछले बार जिस रास्ते से आया था उस रास्ते में मैं आ गया गलती से, और यहाँ से काठमांडू है 459 किलोमीटर्स, संगलीला 92। हमें जाना पड़ेगा इधर लेफ्ट हो करके, क्योंकि जो फ्लाईओवर मैंने लिया था वो बिल्कुल मैंने गलत ले लिया था। यहाँ से लेना पड़ेगा राइट टर्न फॉर कटिहार। यही मैंने क्या किया था, फ्लाईओवर में सीधा चढ़ा दिया था और हमें लेना था लेफ्ट वहाँ से। तो मुझे लगा नॉर्मली रास्ते सब फ्लाईओवर होके ही आते हैं हाईवे के। तो हम लोग कोई तो एक जगह में है बिहार के अंदर, 137 किलोमीटर रह गया होटल के लिए। होटल JMD इंटरनेशनल ऐसा कुछ नाम है होटल का। तो अभी और टाइम लगेगा 3 hours 10 minutes यहाँ से। और ये रास्ते में शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ ये वाले रूट से। हर बार जब भी घर जाता हूँ सिलीगुड़ी से आसनसोल, हर बार गूगल कोई ना कोई नए रास्ते से घुमा कर ले जाती है। और इधर के रोड्स तो अच्छे हैं, मतलब सिंगल लेन है, बट इट्स गुड, अच्छा खासा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये रास्ते में जो जगह हमें मिल गया, जिस जगह में हम लोग हैं, ये मुझे अच्छा लगा देखने में, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। वैसे कुछ तो इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, बोरिंग है, हाईवेज है, लंबा लंबा स्ट्रेचेस ऑफ टारमैक और कुछ नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा। टाइम अभी हो रहा है 4:45 और हम लोग हैं 65-70 किलोमीटर दूर अपने होटल से। और इतना देर मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था जानबूझकर, क्योंकि कुछ दिखाने लायक था नहीं। पूरा बिहार और बंगाल के अंदर अंदर हम लोग आए, और अभी तक टाइम लगने वाला है जितना मैप दिखा रहा है, इट्स 1 hour 42 minutes ऑल द वे फ्रॉम गैंगटॉक। हम लोग चला के ले आ रहे हैं बाइक्स नॉन स्टॉप। वो रेस्ट ले रहे हैं 1 मिनट या फिर 2 मिनट का, वो भी बस कैसे, वो लोकेशन सेट करने के लिए, या फिर अगर किसी का मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया हो या फिर फ्यूल अप करवाना हो। तो अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप में घुसे थे, गए, हम लोगों ने कहा फटाफट तीनों टैंक फुल करो, और फुल करवा के हम लोग निकल गए वहाँ से। तो ऐसे ही चल रहा है, बहुत हेक्टिक हो गया है। और ये रास्ता बहुत लेंथी रास्ता है, बट कभी कभार यहाँ पे सिंगल लेन हो जाता है, तो कभी ट्रैफिक रूल्स कोई नहीं फॉलो करता है, तो कभी रास्ता एकदम ही बेकार रहता है। वो सब रीज़न की वजह से इस रास्ते से जाना बहुत ही लेंथी चीज़ है। और हम लोगों ने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ना ही चाय वगैरह कुछ भी हम लोग पिए। तो अभी तो प्लान है कहीं और रुकने का नहीं है, अभी सीधा जाके होटल में खाने का प्लान है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पूरे सिक्किम ट्रिप में, आई मीन ऑल द वे फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, मतलब वो जो रास्ता है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर ने हमारा फ़ोटो खींचा था, वहाँ से लेकर
बिल्कुल वहीं तक, मतलब ऑल द वे फ्रॉम देयर एंड कंप्लीटिंग नॉर्थ सिक्किम एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग वापस आए तो अंटिल वी क्रॉस द बंगाल एंड सिक्किम बॉर्डर, मैंने एक बार भी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया। और जब भी मैं निकला उधर से और मैं घुसा इधर बिहार साइड, तो हॉर्न का अच्छे तरीके से इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है। अरे यार बाप रे, खतरनाक। तो बिहार में ट्रैफिक कंडीशन का हालत कुछ ऐसा है कि मुझे एक बार भी रोड से नज़र हटा के, देखिए आप आगे से भाई साहब, एक बार भी रोड से नज़र हटा के मुझे मैप में देखने में दिक्कत हो रहा है ना। बुरा हालत है यहाँ के ट्रैफिक का। इतना देर से ये तो 4 लेन बने हुए उधर से जाने का इधर से आने का, फिर भी आना जाना एक ही लेन पे करना है इन्हें। जिस लेन से मैं जा रहा हूँ वही लेन से सब आ रहे हैं। अब तो भूख भी लग रही है और प्यास भी। मेन तलब हो रही है कॉफ़ी, और ठंड यहाँ बढ़ गई है। तो पता नहीं मेरे फ़ोन को कुछ तो दिक्कत हुआ है, तो ये चार्ज नहीं हो पा रहा है सही से, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत हो रहा है। तो एक बार करके ये चार्ज हो रहा है एंड देन अगेन चार्जर लूज़ हो जा रहा है शायद, और ये लो बैटरी का सिग्नल दिखा के ब्लिंक कर रहा है। 1 आवर 17 मिनट्स अभी भी दिखा रहा है 52 किलोमीटर्स के लिए। आज और कुछ हो नहीं पाएगा, सीधा जाना है, चेक इन करना है। Till then, stay cool, stay raw, ride hard, ride safe, and keep your happy. Namaste.